अच्छा जी, अब हम एक और प्रोग्राम कर रहे हैं। सर ने एक टास्क दिया था स्टैक के प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो मैंने पुराने प्रोग्राम क्लोज करके एक डेमो बनाया है नए फोल्डर में, डिफरेंट फोल्डर में। और एक और जावा का फंक्शन बनाया है उसी फोल्डर में स्टैक के नाम से। ये बिल्कुल एम्प्टी है और उसको मैंने एम्प्टी प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करके भी चेक कर लिया है और ये रन हो रहा है। अच्छा, अभी स्टैक का हमारा प्रोग्राम बनाना है हमने। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में भी और अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी बारहा ये प्रोग्राम हमने बनाया है कई दफ़ा। उसको जस्ट जावा में इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं ज़्यादा जोर सिंटेक्स पे दूंगा बनिस्बत डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, तो अच्छा जी, ये अब क्लास के अंदर हमने ये क्लास के अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल रखते हैं जी, इंट टॉप। ठीक है। और दूसरा हम इसका एक इंट, अच्छा इसका अरे बनाना होगा, ये मैंने नहीं देखा। इंट स्टैक इज इक्वल टू न्यू अरे। नहीं, अरे इस तरह से नहीं बन रहा। सी वाली मेथड ट्राई करते हैं जी। अरे 10। लेट्स सी, अगर इसने प्रॉब्लम दिया कोई, इसको करते हैं बिल्ड बिल्ड फाइल। जी हाँ, बिल्कुल इसके अंदर एरर आ गया और एक्सपेक्टेड ये है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ। इज इक्वल टू न्यू इंट। इंट करेंगे, मैं थोड़ा ट्राई मारता हूँ। अब देखते हैं बिल्ड करके। जी, ये सिंटैक्स हमारे पास आ गया जी जनाब। ये इसका सिंटैक्स आ गया। अरे इस तरह से बनता है। अच्छा, अब मैं इसका एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बनाकर जस्ट देखना चाह रहा हूँ मैं कि ये हमारे पास ऐसा ना हो कि स्टैक ओबी इज इक्वल टू न्यू स्टैक और इसको मैंने बना दिया, इसको चला दिया, एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल जनाब, इसके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा और अरे को बनाने का यही मेरे ख्याल से अभी तक जो मैंने देखा है उसका ये मेथड है। अच्छा, तो एक हमने इंटीजर लिया है जिसको टॉप टॉप के नाम से, एक हमने इंटीजर एरे लिया है स्टैक के नाम से। इसके अंदर हम अपने स्टैक को आगे चलाएंगे और ये हमने एक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास जिसके अंदर हम टॉप को इनिशियलाइज कर देते हैं -1 के साथ। मतलब कि स्टैक अभी खाली है। -1 का मतलब स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने इसको इसके अंदर मेजर जो दो फंक्शंस हैं वो बनाने हैं जी, पब्लिक। ठीक है ना। और एक फंक्शन है हमारा पुश का। ठीक है। पुश हम यूजर से वैल्यू लेगा इंटीजर में वैल लिया और उसको हमने क्या करना है स्टैक के अंदर पुश कर देना है। ठीक है। किस तरह से हमने पुश करना है कि हमने सबसे पहले तो टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करना है क्योंकि नई वैल्यू आ रही है। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो नई लोकेशन है टॉप की उस इंडेक्स पर हमने टॉप इंडेक्स पर हमने जो वैल्यू यूजर ने दी है वो इंसर्ट कर देनी है। ये जस्ट मैं सिंपल सिंपल कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और इसको फिर आगे थोड़ा सा हम पेचीदा करते जाएंगे। उसमें फंक्शनलिटी वगैरह ऐड करते जाएंगे। और अभी हम पॉप करने लगे हैं। इसको मैंने वाइड लिखना था जो कि मैं भूल गया हूँ। और इसकी रिटर्न टाइप वाइड है क्योंकि इसने कोई रिटर्न नहीं करना, जस्ट पॉपुलेट करना है अपने स्टैक को। ठीक है। अच्छा, अब ये पब्लिक ये रिटर्न करेगा हमें इंटीजर, क्योंकि ये पॉप करेगा, क्या करेगा, वैल्यू उठाकर आपने स्टैक से वैल्यू निकालकर हमें रिटर्न कर देगा और स्टैक को वापस माइनस अपनी एक स्टेप नीचे ले आएगा। तो उसके लिए हमें काम करते हैं कि रिटर्न क्या करना है हमने जी, रिटर्न करना है स्टैक के इंडेक्स टॉप पर जो भी वैल्यू पड़ी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये रिटर्न करने के बाद स्टैक को एक स्टेप पीछे भी ले जाना है। तो हमने इसको माइनस माइनस कर देते हैं कि रिटर्न करके फिर उसको, ये हमने प्री पोस्ट फिक्स लगाया है माइनस माइनस। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू जो है ना टॉप की, वो इसकी इंडेक्स में यूज होगी। वो इंडेक्स में यूज होने के बाद ये टॉप का फिर उसको डिक्रीज कर देगा। तो हमें एक ही स्टेटमेंट में यही काम हो जाएगा। तो हमें इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही सही। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ
और स्टैक का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और मैं इसको करता हूँ कुछ वैल्यूज पॉप कर पुश कर देता हूँ। वैल्यू पहले मैंने 50 कर दी और इसी को मैं पॉप करता हूँ अभी सबसे पहले, बल्कि ये हमें रिटर्न करेगा तो हम इसको क्या करते हैं प्रिंट आउट भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी वैल्यू मैंने प्रिंट कर अपना पॉप की इंसर्ट की थी जो वापस आ रही हैं। अच्छा ओपी डॉट पॉप, ठीक हो गया, ये हमने मेथड कॉल कर लिया उसका। अच्छा अब सिंपल इतने प्रोग्राम को फिर सबसे पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसके अंदर कोई एरर या कोई बग तो नहीं है। नहीं जी, कोई बग नहीं है। ये हमने वैल्यू पुश की और वही वैल्यू हमने पॉप कर ली और हमने यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम चल गया और इसने वैल्यू हमने वापस दे दी। और यही स्टेटमेंट हम थोड़ा सा मल्टीपल टाइम्स चलाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम जो है जो वैल्यूज़ हैं 3 इंसर्ट करते हैं, 550 कर लेते हैं और 10 कर लेते हैं और उसी तरह से 5 दफ़ा हम इसकी वैल्यू को पॉप कर लेते हैं। 3 दफ़ा हमने पुश किया है, 3 दफ़ा पॉप कर रहे हैं। और ये 50 वो है जो हमने सबसे पहले पुश और पॉप किया था। उसके बाद 10 आया हमारे पास। स्टैक की फंक्शनैलिटी हमें पता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट है। हमारा फर्स्ट इन 50 हुआ, सेकंड इन हमारा 550 हुआ और लास्ट इन हमारा 10 हुआ। इस वजह से सबसे पहले 10 आउट हुआ, फिर 550 और फिर 50। तो हमारा स्टैक यहाँ पर कम से कम चल रहा है। अभी मैं एक और चीज़ चेक करता हूँ, वो ये कि मेरा अभी हमें वैसे तो हमें पता है क्योंकि 3 वैल्यूज हमने एंटर की हैं और 3 वैल्यूज हमने पुश की है तो पॉप भी कर दी है और अभी हमारा स्टैक खाली है। मैं एक दफ़ा और पॉप करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें नतीजा हासिल होता है। लीजिए जनाब, हमने एक ज़्यादा वैल्यू पॉप करने की कोशिश की तो हमारे पास प्रोग्राम में एरर आ गया, एक एक्सेप्शन आ गई इन द थ्रेड मैन, जो कि आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गई है। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गई है और ये हमारी इंडेक्स -1 को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि -1 इंडेक्स हो ही नहीं सकती है तो अच्छा जी, ये अभी हमारा सिंपल फंक्शनलिटी हो गया। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसके अंदर एक एरर आ रहा था जब हमारा ये है ना अपना क्या कहते हैं, ये हमने पॉप किया तो एक्सेप्शन थ्रो हो गई थी। तो अभी हमने ये इस चीज़ को कवर करना है कि अगर एरे अपना हमारा स्टैक जो है अगर खाली हो तो उसमें से कोई चीज़ पॉप ना हो, और अगर हमारा स्टैक जो है बिल्कुल भी अपना फुल हो तो उसमें पॉप ना हो। तो हम इसको क्या करेंगे, एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर टॉप, अभी हम इसको पॉप करवा रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि ये हमारा स्टैक जो है खाली तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने इसको लगा दिया। अगर खाली है तो हम इसको सिंपली प्रिंट करवा लेंगे system.out.println और इसके अंदर हम इसको कहेंगे स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर वो एल्स में हम इसको लगा देते हैं कि अगर वो इस तरह से नहीं है तो हमारे पास वो उसको दे देगा। यार एक सेकंड, ये आ गया हमारे पास, ये इफ और एल्स आ गई, ये एक मैंने ब्रैकेट उधर लगा दी, ठीक हो गया जी। तो ये चेक करेगा पहले, अगर स्टैक खाली है मतलब -1 है अगर, तो वो कहेगा जी सिस्टम कहेगा उसको कि स्टैक इज एम्प्टी। और लेकिन हमने इसको क्योंकि रिटर्न टाइप रखा है तो हमने कुछ ना कुछ रिटर्न भी करवाना पड़ेगा ना। तो हम इसको रिटर्न 0 करवा देते हैं, मतलब ये है कि हमें कुछ रिटर्न नहीं हुआ। अच्छा जी, तो ये हमारी एक चीज़ पॉप की हो गई। वही कहानी हम इसको पुश में रख लेते हैं। इफ टॉप इज इक्वल टू 9 मैक्सिमम 9 तक जा सकता है ये, और अगर 9 हो तो हमें अपना क्या कहते हैं प्रिंट आउट दे दे, प्रिंट कर ले कि फुल हो चुका है हमारा स्टैक, ठीक है ना। और हम इसको ओवरफ्लो नहीं करवा रहे। और एल्स में हम ये एक और चीज़ रख लेते हैं एल्स, और ये हम इसको समझ तो आप गए होंगे कि ये कहानी हो क्या रही है कि टॉप को हमने देखा अगर वो फुल हो गया है तो सिर्फ सिस्टम आउट कर ले कि जनाब आपका स्टैक फुल हो चुका है और मैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। और दूसरा यहाँ पर हमने देखा है कि अगर वो फुल ना हो
तो क्या करो कि टॉप को इंक्रीज करके एक स्टेप ऊपर ले जाओ और इसके अंदर अपना वैल्यू इंटर कर दो। यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन 9 होना चाहिए क्योंकि 9th इंडेक्स तो हमारी यूज होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसको लेस देन 0 कर लें तो हमारा ज़्यादा जेनरिक सा कोड बन जाएगा और मसले कम आ जाएंगे हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले तो वही वाली लाइन एक दफ़ा एक्स्ट्रा हम इसको पॉप कराने की कोशिश करते हैं और हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। और देखें जी, यहाँ पर इसने 1 2 3 दफ़ा दे दिया